सालोम एवरीवन। जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय है, जिस प्रकार से हम सब बातों में उन्नति कर रहे हैं उसी प्रकार से हम दान के काम में भी बढ़ते जाएं। आज का ये संदेश सुनकर आप ये ना सोचिए कि मैं कोई आपसे दान या पैसे की डिमांड कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हमें बताना चाहता है और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 8:7 में, जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान में यत्न, प्रेम में बढ़ते जाते हो, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आज हम सब कामों में बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब दान की बात आती है या दान देने की बात आती है, उन कामों में हम पीछे रह जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक बात को सिखाना चाहता है कि मुझे और आपको दान के काम में भी बढ़ते जाना है। दान कैसे करना चाहिए? मत्ती उसकी 6:2-4 में लिखा है कि जब तू दान करे तो तेरा अगर दाहिना हाथ दान करता है तो बायां हाथ तेरा ना जानने पाए कि तूने क्या दान किया है। लेकिन आज कई लोग दान देते हैं और दान देने के बाद वो ढिंढोरा भी पीटते हैं। लोगों के सामने वो चिल्लाते भी हैं कि मैंने ये दिया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया। जब आप दान देते हैं तो दान देने के बाद आप भूल जाइए कि आपने क्या दान दिया है। लेकिन कई लोगों को अच्छा लगता है अगर कोई किसी को एक जोड़ी कपड़ा दे दे या पैसा दे दे या खाने की चीज दे दे तो वो ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने ऐसा किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कौन लगातार दान करता है और दान देने का स्वभाव किसके अंदर होता है? कौन लोग दान करते हैं? बाइबल में नीति वचन 21:26 में लिखा है, धर्मी लगातार दान करता है। देखिए, जो धर्मी होता है वो हमेशा दान करता रहता है, लेकिन जिसकी जिंदगी में धार्मिकता नहीं होती वो कभी भी दान नहीं करता और दान देने से अपने आप को पीछे रखता है। और मेरे प्रियो, हमें किनको दान देना चाहिए, किन किन जगहों पे दान देना चाहिए? परमेश्वर का वचन हमें बताता है नीति वचन 19:17 में, कंगाल लोगों पर, गरीब लोगों पर, जरूरतमंद लोगों को हमें दान देना चाहिए। दूसरी बात, नीति वचन 28:27 में लिखा है, निर्धन लोगों को, जो लोग सच में जिनके पास धन नहीं है, ऐसे लोगों को हमें दान देना चाहिए। तीसरी बात, नीति वचन 21:13, जो सच में कंगाल है, जिसको सच में जरूरत है, उसको दान देना चाहिए। चौथी बात, परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के सेवकाई के लिए जो जो चीजें जरूरत होती हैं, उन कामों के लिए आपको दान देना चाहिए। यदि आप इन वचनों को ग्रहण कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर मुझे एक बात को बता रहे हैं कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देते हैं। आज ही से आप दान देना शुरू करें और जब आप दान देंगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े रास्ते खोलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि इस संदेश से आप ये ना सोचिए कि मैं आपसे कोई डिमांड कर रहा हूं या मैं आपसे कोई दान मांग रहा हूं। मुझे आपके दान की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे दान नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हम दान देने वाला बनना चाहिए। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है नीति वचन उसकी 11:24 में कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं और उनकी बढ़ती होती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जितना देना चाहिए देते नहीं हैं।
उससे भी उनको घटी होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम में आपको हमेशा हाथ बटाना चाहिए और आपकी जिंदगी में बहुतायत से आशीष आएगी। क्यों देना है, क्यों दान देना चाहिए? प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 4 पद में ऐसा लिखा है कि कुरनेलियुस एक मनुष्य था और वो दान देता था, परमेश्वर से डरता था, प्रार्थना करता था, और एक दिन उसके दान और प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच गए। मेरे प्रियो, जब हम दान देते हैं, जब हम प्रभु के लिए अपने पैसों को खर्च करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत की आशीष लाएगा और आपके दान परमेश्वर के सामने ग्रहण किए जाएंगे। मत्ती 25 के 41 से 46 में लिखा है, एक दिन प्रभु हमसे पूछेगा कि हमने अपने पैसों का क्या किया। क्या हमने जरूरतमंदों को दिया? जिनको जरूरत थी उनको हमने दिया? जिनको कमी घटी थी उनको हमने मदद की या नहीं की? एक दिन प्रभु मुझसे और आपसे पूछेगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि मुझे और आपको दान के काम में बढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक सच्चाई है। आज न जाने कितने लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन वो पैसों का सही उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ना वो गरीबों को देते हैं, जरूरतमंदों को नहीं देते, कंगालों को नहीं देते, और जिनको देना चाहिए उनको भी नहीं देते। तो उनकी जिंदगी में श्राप आ जाता है, उनकी जिंदगी में परेशानियां आ जाती है। दान देने से आपकी उन्नति होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी। कई बार हम बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर से चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत बड़ी बरकत दे, लेकिन जब परमेश्वर को देने की बात आती है या गरीबों को, कंगालों को देने की बात आती है तो हम नहीं देते और परमेश्वर से आशा करते हैं बहुत बड़ी आशीषों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, देंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आज ही से आप दान के काम में भी बढ़ते जाइए। आज से ही, अभी से, सुनने के तुरंत बाद ही से आपको देना शुरू करना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए।